नमस्कार दोस्तों। कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर कंटेनर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, रेफ्रिजरेशन वाला कंटेनर कौन सा होता है, 20 फीट वाला कौन सा है, 40 फीट वाला कौन सा है, या 45 फीट का भी कोई कंटेनर होता है क्या, 10 फीट का भी कोई कंटेनर होता है क्या, हमें कम क्वांटिटी करनी है तो उसके लिए कैसे कौन से कंटेनर में एक्सपोर्ट करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल करना है तो कौन से कंटेनर में करें, तो नॉन पेरिशेबल आइटम को कैसे एक्सपोर्ट करना है, ओपन टॉप कंटेनर क्या होता है, इधर से अगर आपको लिक्विड गैसेज या लिक्विड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो टैंकर वाले भी क्या कंटेनर होते हैं क्या, किस टाइप से जो है हमें एक्सपोर्ट करना रहेगा और किस कंटेनर में हमें एक्सपोर्ट करना रहेगा। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए। ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है 2024 के अंदर, और इसके अंदर हम कंप्लीटली आपको गाइड करेंगे कंटेनर्स के टाइप्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन इंडिया का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंटेनर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कंटेनर्स के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आ गए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, कैसे आप हाई प्रॉफिट मार्जिन ला सकते हैं, और जो फेस्टिवल डिपेंडेंसी है इंडियन मार्केट के ऊपर उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपना लोकल प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोटा राजस्थान में भी आके 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन की सारी डिटेल जो है आपको आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें हमें स्क्रीन पे नंबर पे, वहां से सारी डिटेल्स आपको जो है मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंटेनर के डायमेंशंस की। सबसे पहले जो कंटेनर आता है दोस्तों वो आता है 20 फीट ड्राई कंटेनर। मतलब 20 फीट ड्राई कंटेनर से मतलब है कि इसके अंदर नॉन पेरिशेबल आइटम आप कर सकते हैं, और आयरन से बना हुआ बड़ा मजबूत जो है कंटेनर ये रहता है। इसकी लेंथ की बात करें तो करीब 20 फीट के आसपास रहेगी, विड्थ की बात करें तो करीब 8 फीट रहेगी, मतलब जो चौड़ाई रहेगी, और ऊंचाई की जो बात करें 8 फुट 6 इंच की रहेगी। और ये करीब करीब आप देखिए 28 टन के आसपास तक इसमें वेट आपका चला जाता है। 28 वेट जो है मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है किसी भी कंटेनर्स की। उसके बाद आपका 40 फीट स्टील ड्राई कार्गो कंटेनर आता है। ये 20 फीट जैसे होता है वैसे ही है, 40 फीट लेंथ होती है, 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 8.5 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ये उन प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट जो है वेट में हल्के होते हैं, जैसे या फिर आप बनाना एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 20 फीट कंटेनर में उसका 10 टन या 15 टन के आसपास ही वजन आता है, तो 40 फीट कंटेनर में वो चला जाता है। ओनियन आपका 40 फीट कंटेनर में जाता है। तो लाइट वेट जो कमोडिटीज है उनके लिए 40 फीट कंटेनर यूज किया जाता है। मैक्सिमम वेट कैपेसिटी इसकी भी 28 और 29 टन होती है, इससे ज्यादा इसमें भी एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 40 फीट हाई क्यूब स्टील ड्राई कार्गो कंटेनर्स आते हैं, और इनकी जो लंबाई होती है वो 40 फीट ही होती है, इनकी चौड़ाई 8 फीट ही रहेगी, पर ऊंचाई थोड़ी सी जो नॉर्मल कंटेनर होता है उससे ज्यादा होती है, 9 फीट 6 इंच, मतलब 1 फीट ज्यादा जो है इसकी रहती है। और उसके बाद 45 हाई क्यूब स्टील ड्राई कार्गो कंटेनर भी रहता है, जिसकी लंबाई 45 फीट रहती है, 8 फीट इसकी चौड़ाई रहती है, और करीब 9 फीट 6 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। तो ये काफी बड़ा कंटेनर रहता है। उसके बाद 20 फीट कंटेनर की साइजेस के अंदर ही रेफ्रिजरेटर कंटेनर आता है, जिसमें आप कूलिंग जो उसमें बनती है और जो है आप कोई भी पेरिशेबल आइटम उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जो ड्राई कंटेनर होता है नॉर्मल उसी के हिसाब से रहती है, 20 फीट लंबा, 8 फीट ये चौड़ा और 8.5 फीट इसका ऊंचाई होती है। उसके बाद 40 फीट जो है MGSS हाई क्यूब रेफ्रिजरेशन कंटेनर रहता है। जैसे 20 फीट होता है वैसे ही 40 फीट भी रेफ्रिजरेशन हाई क्यूब कंटेनर है। 40 फीट इसकी लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है, और इसकी करीब 9 फीट 6 इंच ऊंचाई रहती है। उसके बाद 20 फीट फुल हाइट ओपन टॉप कंटेनर। तो 20 फीट फुल हाइट जो ओपन टॉप कंटेनर होता है ये ऊपर से खुला होता है। तो कई बार ऐसी कमोडिटी देखी गई, जैसे ऑनियन वगैरह को या तो वन डोर ओपन करके भेजा जाता है या टॉप ओपन में भेजा जाता है। कई बार हमने मैंगोज वगैरह को भी कई सारी कंट्रीज से इस तरीके से एक्सपोर्ट होते देखा है। तो ये 20 फीट लंबा होता है, 8 फीट ये चौड़ा होता है, बट इसकी जो ऊंचाई है वो 7 फुट 8 इंच के करीब रहती है, और ऊपर से खुला होता है ये। उसके बाद बात करते हैं 40 फीट फुल हाइट ओपन टॉप कंटेनर, जो लंबाई 40 फीट रहेगी, और ये भी ओपन टॉप कंटेनर रहता है। मतलब जो ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हवा लगे या ऐसा रहे तो उसके लिए जो है ये ओपन टॉप कंटेनर्स रहते हैं। उसके बाद 40 फीट के नॉर्मल कंटेनर के बाद हाई क्यूब ओपन टॉप कंटेनर होता है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट मतलब 9 फीट 6 इंचेस के आसपास, और 40 फीट लंबाई और 8 फीट इसकी चौड़ाई रहती है। 20 फीट फ्लैट रेक कंटेनर विद कोलैप्सिबल एंड के साथ में ये आते हैं। मतलब ये जो कंटेनर होता है ये करीब कंटेनर 3 साइड से, मतलब दोनों साइड से, जो लेंथ वाली साइड होती है उस साइड से ओपन होता है, और टॉप भी इसका ओपन रहता है। तो जैसे कार्स होती है, कोई मशीनरीज है, उसको बेल्ट से बांध के डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो दोनों साइड से करीब ओपन रहता है। करीब 3 साइड से ओपन रहता है, टॉप भी ओपन रहता है, और जो लेंथ वाली साइड है दोनों साइड भी ओपन रहती है। उसके बाद 40 फीट फ्लैट रेक कंटेनर विद कोलैप्सिबल एंड के साथ में आता है। ये 40 फीट लेंथ होता है, आपको इमेजेस जो है स्क्रीन पे दिख जाएगी इसकी भी। उसके बाद 40 फीट फ्लैट रेक हाई क्यूब कंटेनर भी रहता है, और
वही 9 फीट 6 इंच की जो है इसकी हाइट रहती है। तो ये हाई क्यूब कंटेनर एक तरीके का रहता है। साथ में आपका जो है टैंकर्स वाले कंटेनर्स भी होते हैं। अगर आप कोई भी जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको राउंड शेप में टैंकर वाले कंटेनर भी मिल जाते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपना कंटेनर डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंटेनर में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीटली कंटेनर्स के बारे में जानकारी। पेरिशेबल करेंगे तो रेफ्रिजरेशन वाले में करेंगे, नॉन पेरिशेबल करेंगे तो 20 फीट ड्राई कंटेनर या 40 फीट ड्राई कंटेनर में भी आप आसानी से कर सकते हैं। ओपन टॉप कंटेनर भी कर सकते हैं, फ्लैट रैक कंटेनर भी कर सकते हैं, या टैंकर नुमा जो कंटेनर होते हैं उनमें भी आप मटेरियल भर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कंप्लीटली टाइप्स ऑफ कंटेनर। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप कोटा राजस्थान में ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी कॉल करें स्क्रीन पे नंबर पे। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग, बायस डेटा वगैरह के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।